सीएम भजनलाल पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात हो गई। जब भी राजस्थान में कोई डिसीजन लिया जाने वाला होता है तो हम देखते हैं कि पीएम मोदी से राय जरूर ली जाती है और हमेशा सीएम भजनलाल दिल्ली जरूर पहुंच जाते हैं। और आप देखिए ना, अमित शाह से मिलने भी पहुंच गए हैं। वो गए और यहां पर वसुंधरा राजे अपना जलवा दिखाती हुई नजर आ गई। क्या कहेंगे इसको। यहाँ पर आप देखिए, मैंने तो बहुत समय के बाद वसुंधरा राजे को इस तरीके से देखा। कार्यकर्ताओं में अपनी वाहवाही लूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो वसुंधरा राजे करती आई है। पर जनता के बीच में ऐसे जाकर, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं, जैसे बाकी लोग नेता जाते हैं और वीडियो शीडियो बना के और अपलोड करवाते हैं। हालांकि मैडम ने, देखिए, आप वीडियो बनवा के अपलोड नहीं किया, मैडम की आदत नहीं है। पर ये वीडियो आप देखिए जरा, जिसमें मैम इतनी खुश है इतने सालों के बाद। जब किसी शादी के समारोह में वहां पर गई, पब्लिक नीचे, सबके फोन ऑन, वीडियो बनाते हुए नजर आए और सब कह रहे हैं भारत माता की जय, जय श्री राम, वसुंधरा राजे जिंदाबाद। वसुंधरा राजे की फैन फॉलोइंग दिखा रहे हैं और वसुंधरा राजे बहुत खुश हो रही हैं। ऐसे तो हमेशा सीधी निकल जाती थी, पर आज सबसे हाथ मिला रही हैं, सबका हाथ पकड़ रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। कल ये वसुंधरा राजे का जलवा दिखा, उधर सीएम भजनलाल दिल्ली पहुंच गए। किसको बड़ा मानेंगे आप? उसको जो जलवा दिखा रहा है शादी में, या फिर उसको जो बादशाह के पास पहुंच गया है? कहें कि क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री को ही राजा मान लिया जाता है, तो जो प्रधानमंत्री के पास पहुंच गया है। सब बोलते हैं सीएम भजनलाल बदलेंगे क्या? ऐसा कोई चांस दूर दूर तक अभी नहीं है कि सीएम भजनलाल बदलेंगे, क्योंकि जिसको बनाया ही उसने है, जो पार्टी को चला रहा है, तो फिर कोई चांस दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पर वो अमित शाह से मिलने भी पहुंचे, पीएम मोदी से, निर्मला सीतारमण से, ओम बिरला से भी मिले सीएम भजनलाल पहुंचे। लोग कह रहे हैं कि किस विषयों पर बात करने पीएम मोदी से गए होंगे, अनेकों विषय हैं, पर सबसे पहला मुद्दा जो इन दिनों में चल रहा है वो मंत्रिमंडल विस्तार की बातें खूब चल रही है। मैं अगर भाजपा के विधायकों से किसी से पूछ लेती तो वो कहते हैं कि मैडम मैं तो सुने ही को नहीं, मतलब आई तो खबर का नाम है, पर पता नहीं किसको बनाएंगे, क्या होगा विस्तार का हमें अता पता है नहीं। तो वो लोग बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि हकीकत भी है कि पता किसी को नहीं है। पीएम मोदी ने सीएम भजनलाल को हक दे दिया है कि किसको बनाओगे उसको बनाओ, किसको निकालना है उसको निकालो। हालांकि ये भी एक अलग बात है कि ये तो बोलने की बात है, किसको निकालेंगे और किसको लाएंगे ये बिना दिल्ली की परमिशन के पॉसिबल है नहीं। अब पीएम मोदी की और सीएम भजनलाल की मुलाकात के लिए लोग कह रहे हैं कि क्या वहां पर यही चर्चा हुई कि किसको मंत्री बनाना है? क्या वसुंधरा राजे बोल रही हैं कि हमारे लोगों को मंत्री बनाओ भैया, तो क्या बना दे क्या सर जी? ऐसा ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ये भी चर्चा हुई है कि क्या वसुंधरा राजे के लोगों को, उनके विधायकों को, उनके खेमे के लोगों को ये पद देना चाहिए, क्या मंत्री बनाना चाहिए? आप जानते हैं कि कितने पद खाली भी हैं। इस पर भी चर्चा हुई होगी और इस पर भी हो सकता है कि चर्चा हुई हो कि किस किस को हटाना है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी ने हामी भरी होगी क्या किसी के हटाने के लिए? और आपको ये भी लगता है क्या कि हामी भरनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से चिकित्सा मंत्री हो गए, के विश्नोई हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, बाकी सारे मंत्री हो गए, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो काम करने का तरीका सबको पसंद आ रहा है? क्या उससे राजस्थान को फायदा हो रहा है? अगर हो रहा है तो उनको ही बने रहने दें, पर अगर नहीं हो रहा है तो क्या डिसीजन लेने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पर जलवा यहाँ पर सबका दिख रहा है। मैं आपको कहूंगी, बहुत शुरुआती समय में कार्यकारिणी घोषित नहीं हो रही थी, तो कार्यकारिणी घोषित नहीं होने का, कार्यकारिणी में तो वसुंधरा राजे के लोगों को मौका मिल गया है और उसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जा रही है। जोधपुर से किसी व्यक्ति को नहीं लिया गया, कार्यकारिणी में किसी को मौका नहीं दिया गया, सदस्य नहीं बनाया गया। पर यहाँ पर जब आपको बहुत समय पुरानी बात आपको बताती हूँ, आज से 3 महीने पहले मैंने एक खबर बनाई थी, आप ही को बोला था कि कार्यकारिणी घोषित नहीं हो रही है, इतना समय हो गया, मदन राठौड़ को क्या हो गया है,
क्या इसलिए नहीं हो रही है क्या? उस समय वजह भी आपको बताई थी, क्योंकि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल, इन सबके अलग अलग खेमे बने हुए हैं क्या? जैसे कांग्रेस में बने हुए थे, वैसे क्या अब राजस्थान सरकार में भी, यानी भाजपा की सरकार में भी खेमे बन गए हैं? इसकी आशंका उस समय जताई गई थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब एक शादी में वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ एक साथ नजर आए। वसुंधरा राजे राजेंद्र राठौड़ के साथ विवाह किसी का था, उसमें गई समारोह में। तो वहां पर जब गई तो लोगों ने कहा कि क्या अब एकता दिखाई दे रही है क्या? सीएम भजनलाल दिल्ली से चुने गए, ये बात में कोई दोहराई नहीं है, हर एक व्यक्ति को पता है। अगर ये बात सच्ची है कि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल, इनके अलग अलग गुट बने अगर हुए हैं, अगर हकीकत है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कुछ भी है तो क्या सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे एक होकर और बगावत कर सकते हैं क्या? और उनके एक होकर बगावत करने से क्या सीएम भजनलाल हट जाएंगे क्या? एक बड़ा सवाल है। पर मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि सीएम भजनलाल के हटने का दूर दूर तक अभी कोई चांस नहीं है। पर लोग अब नई नई बातें ये भी बनाने लगे हैं कि अगर ये तीनों एक हो जाएं तो क्या ऐसा कर सकते हैं। हालांकि वो एक अलग बात है, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया अपनी सीट से हारे हुए व्यक्ति हैं, पर हार कर भी जो जीत जाए उसको शायद राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया कहते हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि दोनों के पास आज भी एक बड़ा जत्था है भाजपा सरकार का, आज भी बहुत सारे विधायक उनके साथ है। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? वसुंधरा राजे ने जो जलवा दिखाया है उस पर क्या कहेंगे? और पीएम मोदी से जो मुलाकात और अमित शाह से जो मुलाकात करने सीएम भजनलाल वहां दिल्ली पहुंच गए, इस पर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।